नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाल ही में एनसीईआरटी की तरफ से सिलेबस में बदलाव किया गया। ये बदलाव 12वीं की क्लास में पढ़ाई जाने वाली हिस्ट्री की बुक्स में किया गया। इसके तहत मुगल साम्राज्य के चैप्टर्स को हटा दिया गया, लेकिन इसके बाद तो जैसे विवाद बन गया हो, ये मुद्दा अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। विपक्षी दलों की ओर से केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं इसी बीच राम जन्मभूमि के उत्तराधिकारी शिरोमणि कमल नयन दास महाराज ने एनसीईआरटी की बुक्स में से मुगलों की हिस्ट्री हटाए जाने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुराने जमाने में छोटे बच्चों ने भी राम के आदर्श, गीता, गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप को पढ़ा है, लेकिन अब हमारे बच्चों को वो बातें पढ़ाई जा रही हैं जो असत्य हैं। इसलिए मुगल हिस्ट्री हटाने का फैसला एकदम सही है। उन्होंने इस फैसले का सपोर्ट करते हुए कहा कि अब समय आ गया है, राम राज्य आने वाला है। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, मुगल हिस्ट्री का राम राज्य से क्या कनेक्शन है? देखिए, मुगल हिस्ट्री का राम राज्य से कनेक्शन नहीं है, राम राज्य का मुगलों से कनेक्शन है। ये दोनों में अंतर है। राम राज्य की परिकल्पना बहुत पहले की है। ये मुगलों को इसने जोड़ दिया देश के उन राजनीतिक पार्टियों ने जो मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करते थे। चर्चा यहाँ इतिहास की हो रही है, इतिहास बताए जाने की, इतिहास पढ़ाने और किसे छोड़ने की। सबसे पहले जरूरत होती है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या छोड़ रहे हैं। क्योंकि आपके पढ़ने वाले चैप्टर्स को तो बताया जाएगा, आपको वो पता नहीं चलेगा कि हमने क्या नहीं पढ़ा। यानी पाने से ज़्यादा खोने का गम होना चाहिए। ये समझना चाहिए कि हम जो प्राप्त कर रहे हैं वही काफ़ी नहीं है। हो सकता है इसकी प्राप्ति में कुछ ऐसी चीज़ें छूट गई है जिसे हमारे लिए बहुत जरूरी माना जा सकता था। इतिहास की व्याख्या भी इसी तरीके से की गई। आज ये जरूरी नहीं है कि ये 500 सालों का, 700 सालों का जो भी इतिहास रहा है, अगर 1192 से बात करें या 1206 से, जब दिल्ली सल्तनत इन लोगों ने कहा, इतिहासकारों ने, जो वामपंथी इतिहासकार थे, उन्होंने 1206 के बाद से दिल्ली सल्तनत कहा, उसके बाद 1526 के बाद से मुगल कालीन भारत कहा। ये इतिहास के चैप्टर में बताया गया। यानी मुसलमानों का इतिहास 1200 ईस्वी से लेकर 1757 तक, जो लगभग 500 साढ़े 500 सालों का रहा। लेकिन जो इतिहास में बताए गए, बच्चों से लेकर ऊपर तक के छात्रों को जो इतिहास में बताए गए हैं, उसमें क्या अंतर है, इसको समझना जरूरी है। किसी भी देश के इतिहास के बारे में जानकारी अगर उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को दे रहे हैं, तो इसमें यह होना चाहिए कि हम अपने देश के जो लोग हैं, योद्धा हैं, शासक हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसके गौरवमय इतिहास को बताएं, और जो बाहर से आए हुए लोग हैं उसको उसी तरीके से प्रदर्शित करें कि इसने हमारी संस्कृति को ठोकर मारने की कोशिश की, इसने हमारी सभ्यता और संस्कृति, जो जीवन की शैली होती है, उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की। ये हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, आक्रांता हैं, आक्रमण किए हैं और जबरदस्ती हमारे देश पर शासन कर रहे हैं, न कि उस पूरे के पूरे व्यवस्था को अपने साथ आत्मसात करके उसके पूरी कॉन्स्पिरेसी को एक एजेंडे के तहत बदल दिया जाए और बताया जाए कि ये तो आए, इन्होंने जो काम किया ये हमारे ऊपर एहसान था, ये यहीं के रह गए, यहीं बस गए, और ये एहसान जो इन लोगों ने किया है उसके बारे में लोगों को जानना चाहिए। दो तरह की स्थितियां हुई। अगर मुस्लिम कालीन इतिहास की बात करें हैं, और उसके बाद जो मॉडर्न इंडिया के चैप्टर हैं, आधुनिक भारत का इतिहास जो बताया जाता है, उसमें ब्रिटिश काल की बात कही जाती है। लेकिन हिंदुस्तान का बच्चा अगर कोई भी हो, जिसके बारे में अगर किसी से पूछेंगे
तो वो कभी भी अंग्रेजों को अपना समर्थक नहीं बताएगा, अंग्रेजों को भारत का हितैषी नहीं बताएगा, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास में ब्रिटिश काल के साथ यानी कि अंग्रेजों के साथ पूरे के पूरे संघर्ष का इतिहास है। 1757 में पलासी के युद्ध के बाद जीता ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई और उसके बाद 1857 का पहला जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके पहले और बीच में भी हर जगह जो इतिहास की किताबों में होगी वो अंग्रेजों के साथ युद्ध की बात की जाती है। अंग्रेजों को भगाने की कवायद के बारे में लोगों को पढ़ाया जाता है। इसलिए फ्रेंच हो, अंग्रेज हो यानी ब्रिटिश हो या पुर्तगीज हो या डच हो, जिन लोगों ने भारत पर हमला किया उनको विलेन की तरह प्रस्तुत किया गया इतिहास की किताबों में। लेकिन यही अवधारणा अचानक से उन 500 सालों के इतिहासों के लिए बदल क्यों जाती है? यह सबसे बड़ा सवाल होता है कि जब एक आक्रांता को हम हमेशा विलेन के तौर पर देखते हैं तो दूसरे आक्रांता को हम अपने हितैषी के तौर पर कैसे देखें और कैसे हम अपने बच्चों के दिमाग में ये बार बार भरते जाएं कि ये जो इल्तुतमिश हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, अलाउद्दीन खिलजी हुआ, इन लोगों ने भारत के ऊपर शासन किया, ये भारतीय बन गए थे, इनके योगदान हैं। कुतुब मीनार किसने बनाया, अलाई दरवाजा किसने बनाया, ताजमहल किसने बनाया, लाल किला किसने बनाया, ये इतिहास में अगर बार बार पढ़ाया जाएगा, ये बताया जाएगा कि अकबर छोटी सी उम्र में शासक बना, उसने राजपूत नीति कैसे बनाई, उसने हिंदुओं के साथ क्या किया, तीर्थ यात्रा कर कैसे खत्म कर दिया, जजिया कर खत्म क्यों किया, ये बताना चाहिए कि जजिया खत्म करने के पीछे अकबर की मानसिकता क्या थी, एजेंडा क्या थी, कॉन्स्पिरेसी क्या थी, वो क्यों जजिया कर खत्म करना चाह रहा था? क्योंकि उसे लग रहा था कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ जो ये लगाया जा रहा है उससे विद्रोह इतना ज्यादा पनप रहा है कि धीरे धीरे हमारे साम्राज्य का विनाश हो जाए। वो तीर्थ यात्रा कर क्यों खत्म कर रहा है? क्योंकि ये देख रहा है बार बार कि तीर्थयात्री जो हिंदू तीर्थयात्री जाते हैं उससे जो हम टैक्स वसूल रहे हैं उससे असंतोष इस कदर हावी हो रहा है कि हमारे साम्राज्य में अब विद्रोह की भावना पनपेगी। लेकिन राजीव जी, आखिर इतने सालों से क्यों नहीं मुगलों का क्रूर चेहरा दिखाया देखिए, गया? यही इतिहास है। इतिहास की व्याख्या में यही गलतियां हुई है जिसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। जैसे मुगलों की इतिहास की बात है या फिर सल्तनत कालीन शासकों के इतिहास की बात, यानी हम यहां बात पूरे मुस्लिम काल की कर रहे हैं, 1206 से लेकर 1757 तक। ये जो पूरा का पूरा काल है जिसमें सल्तनत आए, तुगलक आए, खिलजी आए, यहाँ अफगान, तुर्क, मुगल, सारे का जो मुसलमानों का शासनकाल यहाँ रहा, उसमें हमें बताया क्या जाना चाहिए? कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि क्या हम इतिहास को बदल देंगे? इतिहास को बदला नहीं जा सकता। इतिहास बताने का, दिखाने का, समझाने का तरीका बदला जा सकता है। यानी इतिहास को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन इतिहास पढ़ाने का तरीका बदल सकते हैं। मतलब अगर मुस्लिम शासक यहां रहे, दिल्ली में रहे, तो उसको हम ये दिखाएंगे, ये पढ़ाएंगे, ये बताएंगे बच्चों को कि दिल्ली में एक विदेशी मुसलमान आक्रांता आया, उसने दिल्ली पर कब्जा किया, उसके बाद उसके शासन को खत्म करने के लिए पूरे देश में आंदोलन चलता रहा, संघर्ष चलता रहा। हम बताते क्या हैं कि जब इल्तुतमिश आया तो उसने किन किन शासकों को अपने कब्जे में लिया, जब उसके बाद अगर बीच में आराम शाह आया, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, अलाउद्दीन खिलजी और जियाउद्दीन खिलजी आया, तो सारे के सारे जो शासक थे, ये शासकों ने दिल्ली को केंद्र बना के किन किन क्षेत्रों पर कब्जा किया उसका महिमा मंडन तो हम करते हैं, लेकिन हमें केंद्र में किसे रखना है, हीरो किसे बनाना है, विलेन किसे बनाना है, ये इतिहास के साथ, उसकी व्याख्या के साथ गलती की गई है। और हम लोगों को भी यही इतिहास बताया गया है जिसके ऊपर पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास में या फिर किसी भी कहानी पात्र में एक हीरो होता है, एक विलेन होता है, और अगर आप विलेन
किसी और को हीरो, किसी और को बनाएंगे, तो ये हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। तो इसीलिए अब इतिहास के उन अवधारणाओं को बदलने की तैयारी चल रही है, कोशिश चल रही है कि अगर आपने मुगलों को या फिर इस्लामिक किसी भी शासकों को योद्धा बताने की कोशिश की है, उसके दरबार का महिमा मंडन किया है, उसकी नीतियों की व्याख्या किया है, उसी समय के इतिहास बताने के लिए वहां उसे दिल्ली का शासक बताओ। उसके इर्द गिर्द जितने शासक हुए, चाहे राजस्थान में मेवाड़ है, मारवाड़ है, जोधपुर है, जयपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जितने भी शासक राजस्थान के हुए, गुजरात के हुए, अगर उस दौर में दक्षिण भारत में हिंदू शासक थे, वो सारे के सारे शासकों का इतिहास बताओ और बताओ कि ये लोग कैसे मुस्लिम शासकों के साथ संघर्ष कर रहे थे। आप सिर्फ शिवाजी तक केंद्रित नहीं कर सकते, और उसमें भी शिवाजी का इतिहास बताने के लिए केंद्रीय स्तर पर, महाराष्ट्र की बात अलग है, शिवाजी का इतिहास बताने के लिए आपको बताना पड़ता है औरंगजेब का पूरा इतिहास। और औरंगजेब को पढ़ाते हुए जब औरंगजेब के दक्षिण विजय की बात की जाती है तो शिवाजी की एंट्री होती है। आप शिवाजी को योद्धा बताओ, औरंगजेब से लड़ने वाला औरंगजेब को विलन बताओ, और साथ ही सारे के सारे मुस्लिम जो यहां आक्रांता हुए हैं, जो शासक हुए हैं, उसको सीमित करके, और दूसरे जो हिंदू शासकों की शासन व्यवस्था कैसी थी, वहां पर कर व्यवस्था कैसी थी, उसकी शिक्षा दो, उसको पढ़ाओ। यानी कि इतिहास बदलने की जरूरत नहीं है, इतिहास पढ़ने और पढ़ाने की अवधारणा बदलने की जरूरत है कि किस नजरिए से इतिहास को बच्चे पढ़ें। ऐसा नहीं कि बचपन में एक चैप्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें अभी हमारे पास वो चैप्टर आया था जिसकी जानकारी मिली कि एक बच्चे को, दूसरी तीसरी के बच्चे को बताया जा रहा है कि 8-9 साल का उम्र का वो बच्चा, उसकी किताब में दिखाया जा रहा है कि आपके उम्र में ही बाबर अकबर ने राजगद्दी प्राप्त कर ली थी और वो अपने विरासतों को बचाए रखे, तो आप इस उम्र में कैसे अपने विरासत बचा सकते हैं, उसकी तुलना करने के लिए क्या हमें बाबर अकबर के उदाहरण देने की जरूरत है? हमारे पास सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं, योद्धा हैं, संत हैं, महात्मा हैं, जिन्होंने कम उम्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, उसका उदाहरण दो। तो इसी को कहते हैं परसेप्शन, अवधारणा, नजरिया और तरीका। तो इतिहास नहीं बदला जाएगा, बल्कि इतिहास पढ़ाने और पढ़ने का तरीका बदला जाएगा, और वही अब की सरकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो वही मुगल सल्तनत जिसने भारत में लूटपाट, चोरी, डकैती, जबरन धर्मांतरण, मंदिर को तोड़ना और न जाने क्या क्या जुर्म ढहाए, उन्हीं मुगलों को सालों से राजा और बादशाह दिखाया गया। सालों तक बच्चों को यह पढ़ाया गया कि अकबर महान था, औरंगजेब जैसा तो कोई बादशाह था ही नहीं। वही औरंगजेब जिसने मंदिरों को बार बार तोड़ा और मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई, यानी एक तरह से इनका क्रूर चेहरा सालों तक छिपाया गया। लेकिन अब एनसीईआरटी की किताबों से मुगल के इतिहास का ही सफाया हो गया है, और उन चैप्टर्स का सफाया हो गया है जिसमें इन आक्रांताओं को महान दिखाया जाता था। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।